नमस्कार दोस्तों। आज 11वें वेडनेसडे चार्ट में मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम मिशन क्रिएट करेंगे हमारा टीम माय पॉसिबिलिटी का। एक एक शब्द हमारे अंदर उतारना है हमको। टीम माय पॉसिबिलिटीज, ये पूरे दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। और हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं ज्ञानेश्वर सुमन तुकाराम दोरकर, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, आप सबका इस वेडनेसडे चार्ट में स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है ना मित्रों, वो है टीम बिल्डिंग का, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम बिल्डिंग। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले अपना एनर्जी का बिजनेस ज्वाइन किया है और अभी तक टीम उस लेवल पे नहीं खड़ी हुई है, तो उसके कारण क्या है? कुछ लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब टीम बड़ी हो रही है। कुछ लोग इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं, टीम बड़ी नहीं हो रही है, स्ट्रगल हो रहा है। तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ऐसी चीज है कि आपकी टीम क्यों नहीं बढ़ रही है, और जिन लोगों की बढ़ रही है उनकी क्यों बढ़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोच का डिफरेंस है सबसे पहले। जब मैंने पहली बार रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, और उसके बाद एक किताब पढ़ी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, तो आज मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा कि मुझे पता चला कि हमारी जो सोच होती है ना, वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दो क्वाड्रेंट की होती है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, बी क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। इस सोच का अभाव हमारे पास अगर है तो हम टीम बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जो किताब मैंने पढ़ा था, उसमें शुरुआत के पेज पे ही जो स्टोरी दिया है बाब्लो और ब्रूनो की, पाइपलाइन करियर और बकेट करियर, इसका एक वीडियो भी हमारे पास यूट्यूब पे है। तो उन्होंने बोला कि मैं खुद को कुछ भी करता हूं तो सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, मैं बाल्टिया ढो रहा हूं या पाइपलाइन बना रहा हूं। मैं बाल्टिया ढो रहा हूं या पाइपलाइन बना रहा हूं, ये एक सवाल ने मुझे करोड़पति बना दिया। मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया, क्योंकि हमारा बिजनेस है पाइपलाइन बनाने का। जब हम किसी लीडर पे काम करते हैं, 2 4 6 महीने टाइम लगता है। जब वो पाइपलाइन तैयार होती है, उसके बाद काम न करते हुए भी वहां से पानी आता है, मतलब वहां से पैसा आता है। तो विठल भाव ने जो कंपाउंडिंग का बोला, वो एक बात है। और आप खुद को हर बार सवाल पूछ सकते हो कि मैं बाल्टिया ढो रहा हूं कि पाइपलाइन बना रहा हूं। और पाइपलाइन बनाने में शुरुआत में पैसे नहीं आते, शुरुआत में सिर्फ समय देना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है। लेकिन जब पाइपलाइन बन जाती है तो फिर कुछ न करते हुए भी हमारे घर में पैसा आते रहता है। आप पाइपलाइन बना रहे हो कि बाल्टियां ढो रहे हो, ये आपको हर बार सवाल पूछना है। दिन में 50 बार, 100 बार पूछना है। जब भी आप कुछ एक्शन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो खुद को पूछो कि आप ये पाइपलाइन बनाने के लिए कर रहे हो या बाल्टियां लेके जा रहे हो, बाल्टियों में पानी लेके जा रहे हो। ये सवाल पूछ के रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो सका हूं। तो ये एक मैसेज हमको वहां से लेना है, और हम इससे खुद को बार बार पूछने से वहां से हमारा माइंडसेट बाहर आके एस क्वाड्रेंट से हम बी क्वाड्रेंट में एंटर कर सकते हैं। क्योंकि ई क्वाड्रेंट वालों की जो लैंग्वेज होती है, आपको पता है जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, उनकी एक लैंग्वेज होती है, उनकी एक भाषा होती है। वो हर बार पेमेंट कितना है, इंक्रीमेंट क्या होने वाला है, लोन कितना लिया हुआ है, ईएमआई कितने चल रहे हैं, इस तरह से बात करेंगे। जितने भी एम्प्लॉय कैटेगरी के लोग एक साथ जब आते हैं, एक में के साथ बात करते हैं, तो बात करते हैं इन चीजों के बारे में। और हम बहुत सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसी बातें करते हैं। अब ये होगा ई क्वाड्रेंट। यस क्वाड्रेंट जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जो दुकानदार है छोटे बड़े, जिनके मेडिकल्स है, जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो भी प्रोफेशनल लोग हैं, ज्यादातर आप उन लोगों के मुंह से एक बात सुनते हो कि लोग नहीं मिलते। आप देखो, आपके किसी दोस्त का कोई शॉप होगा, जनरल स्टोर होगा, मेडिकल होगा, किराने का दुकान होगा, जो भी कुछ दुकान होगा, सेटर खोलने बंद करने वाला,
तो उनके मुंह से आप सुनोगे कि यार अच्छे लोग नहीं मिलते। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बोला है कि ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो वो यस क्वाड्रेंट वाला है, सेल्फ एम्प्लॉयड। और सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐसा लगता है कि जो कुछ कर सकता हूं मैं ही अच्छा कर सकता हूं, मेरे से अच्छा कोई कुछ कर नहीं सकता। जितने भी कुशल कारागिर है, जितने भी प्रोफेशनल्स है, उनको लगता है कि मैं ही ये काम कर सकता हूं, तो वो कामों को डेलीकेट नहीं करना चाहते और इसीलिए वो अकेले दौड़ते रहते हैं। और दूसरा हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि जब हम अभाव में जीते हैं तो हमको लगता है कि मैं डायरेक्ट मशीन बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे आएंगे, और कोई मेरा 1A 2A में है उधर मैं काम करूंगा तो मुझे 13-26 ही आएंगे। तो क्या होता है कि हमारी आज की जरूरत, हमारा सर्वाइवल मोड जो है वो हमको बाध्य करता है बार बार इंडिविजुअल काम करने के लिए, और ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। आपका ध्यान अगर पर्सनल काम पे है तो आप कभी भी टीम खड़ी नहीं कर पाएंगे। आप अगर कामों को डेलीगेट नहीं कर रहे पहले दिन से आप क्रिएट नहीं कर रहे किसी व्यक्ति के साथ, मैं तो ये मानता हूं पहले दिन से, आज 2008 से मैं इंडस्ट्री में हूं, और मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे साथ जुड़ रहा है आज पहले दिन, तो वो एक कोरे कागज की तरह है। आप आपके जरूरत के हिसाब से उस पर कुछ भी लिख डालते हैं, वहां पे गलती हो जाती है। आप एक बिजनेस के तौर पे एक बड़ी टीम खड़ी करने के तौर पे न सोचने की वजह से शुरुआत में कुछ गलतियां हो जाती है, और उसका एक माइंडसेट तैयार हो जाता है आपके साथ काम करने के लिए। आप समय से ज्यादा मेहनत करते हो, ज्यादा लोगों को सपोर्ट करते हो, और लोगों का उसमें नुकसान हो जाता है। आप देखो, 2 पौधे लगाओ आप आपके घर पे या लगाते हैं लोग, तो शुरुआत में उसको एक बांबू लगाने की जरूरत होती है पेड़ को सीधा खड़ा रहने के लिए। लेकिन बांबू अगर आपने सही समय पे नहीं निकाला तो वो पेड़ कभी खड़ा ही नहीं होता जिंदगी में। जिस पेड़ को बांबू नहीं लगाया है या कम समय के लिए लगा है, उसका जो खोड होता है, बीच जो बुंदा होता है, वो मजबूत बन जाता है और वो हवा से हिलता है लेकिन गिरता नहीं, क्योंकि उसने समस्याओं का सामना किया हुआ रहता खुद। लेकिन जो बांबू के सहारे खड़ा है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप ही नहीं होती, वो बांबू के बगैर खड़ा ही नहीं रहता। और हम हमारे जरूरत के हिसाब से ज्यादा सपोर्ट करते हैं बिजनेस निकालने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे, और हर जगह पे हम जाते हैं काम करने के लिए, और हम लोगों का नुकसान करते हैं और हमारा भी नुकसान करते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहले दिन आप क्या क्रिएट कर रहे हो उस व्यक्ति के साथ, कि भाई मैं आपके साथ 4 से 5 डेमो करूंगा। आपके सपने क्या है, सबसे पहले आप लिखो, आपका व्हाय क्या है कैंगन करने के लिए, आप क्यों आ रहे हो इस बिजनेस में, और आप कितना लंबा जाना चाहते हो। तो आपको खुद का बिजनेस खड़ा करना है, वो बिजनेस आपका है। पहले दिन से वो व्यक्ति के दिमाग में ये विचार होना चाहिए कि ये बिजनेस मेरा है, मेरे अपलाइन का नहीं। तो ज्यादा सपोर्ट करने से क्या होता है कि डाउनलाइन के मन में आ जाता है कि इनकी जरूरत है, और वो आपके डिपेंड हो जाते हैं आप पे, और इसलिए वहां पे ग्रुप डेवलप नहीं होता, टीम डेवलप नहीं होती। लेकिन अगर आपने किसी भी व्यक्ति के साथ पहले दिन क्रिएशन किया कि आपको मैं इतने डेमो दूंगा, उसके बाद में आपको डेमो देना है, आपको किट बनानी है, या आपका बिजनेस है, आपको कहां तक लेके जाना है, गाइडेंस मेरा रहेगा, सपोर्ट मेरा रहेगा। लेकिन सपोर्ट किस लेवल का, जब आप थोड़ा ऊपर उठेंगे ना तो सपोर्ट की डेफिनेशन बदल जाती है। अब अपनी इतनी बड़ी टीम है और हर कोई बोलेगा कि दोरकर सर चलो डेमो देने के लिए, तो ये पॉसिबल है क्या। अभी मैं सपोर्ट कर रहा हूं जूम मीटिंग के माध्यम से, सपोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन पहले दिन से मेरा फोकस था टीम बिल्डिंग पे, तो मेरी टीम खड़ी हो गई। और जिनकी टीम खड़ी नहीं हुई, मिसिंग इतना ही दिखता है मुझे कि फोकस नहीं है टीम बिल्डिंग के ऊपर, बार बार जो फोकस जाता है वो जाता है इंडिविजुअल काम के ऊपर। तो ये है यस क्वाड्रेंट की सोच, जो इंडिविजुअल काम करा करा के लेती है हमारे से। हमारी सोच पे हमको काम करके बी क्वाड्रेंट की मानसिकता हमको डेवलप करनी होगी। जो भी एक बी क्वाड्रेंट का व्यक्ति आपके कोई पहचान में होगा, किसी ने एक बड़ी होटल शुरू की होंगी, बड़ी होटल, 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, वो व्यक्ति के मुंह से आप कभी भी नहीं सुनोगे कि लोग नहीं मिलते। आप बड़ी बड़ी होटलों में जाते हो तो वहां पे कभी लिखा होता है क्या कि एक मुलगा पाहिजे,
एक नौकर चाहिए, ऐसा कभी देखा आपने किसी होटल में लगा हुआ? छोटे छोटे दुकानों में आप देखो, सेल्समैन चाहिए, मुलगा चाहिए, मुलगी चाहिए, लोग टिकते ही नहीं उनके पास। क्यों टिकते नहीं? क्योंकि जो विजन है या उनको आगे बढ़ने के लिए आपके पास ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं, तो लोग टिकेंगे क्यों? और लोगों को सिर्फ पैसा नहीं, उसके साथ सम्मान भी चाहिए होता है अपने साथ जो रहते हैं। पैसे के लिए लोग कभी काम नहीं करते, ये आज आप दिमाग में से निकाल डालो। आपके साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको अगर प्रॉपर एप्रिसिएशन मिल रहा है, प्रॉपर सम्मान मिल रहा है, तो वो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में पिछले टीम में हमारे एक दोस्त थे, मैंने देखा कि उनके यहाँ पे 30-35 लोग काम करने वाले थे, अलग अलग बिजनेसेस में, घर पे, खेती में, हर जगह पे। और मैंने जब उनसे बातचीत किया उन लोगों से, तो उनको यहाँ पे पगार है मान लो 10,000, और कोई ऑफर कर रहा है उनको 12 या 15,000, फिर भी वो छोड़ के नहीं जाते। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि उनको वहां पे जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो पैसे से ज्यादा मिल रही है, और इसीलिए वो कहीं छोड़ के जाते नहीं। 3-3 पीढ़ियों से लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं। ये क्यों पॉसिबल है? तो हमारी सोच पे हमको वर्क करना है, और एस क्वाड्रेंट से निकाल के खुद को बी क्वाड्रेंट में एंटर करने की शुरुआत करनी होगी। ये एक दिन का काम नहीं है, इसको समय लगेगा आपको, लेकिन शुरुआत आज अगर हो गई तो 6 महीने में टीम खड़ी करना कोई 2 दिन का काम है नहीं। एक एक व्यक्ति के ऊपर उसका विजन क्लियर करने के लिए काम करना होता है, और हम काम करते सिर्फ डेमो देने का फील्ड पे जाके। हमारे पास सोचने के लिए, टीम खड़ी करने के लिए क्या अलग एक्शन हमको लेने हैं, क्या अलग अलग चीजें करनी पड़ेगी टीम के डेवलपमेंट के लिए, ये एजेंडा ही हमारे पास नहीं है, ये मुझे दिखता है। तो टीम बिल्डिंग करने के सिवा आपको पैसिव इनकम तो मिलने वाला नहीं है। एस क्वाड्रेंट में क्या जोखिम है कि जिस दिन आप घर पे रहोगे उस दिन आपका अर्निंग जीरो है, जिस दिन काम पे जाओगे कुछ सेल हुआ तो अर्निंग आएगा। अगर आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, तो उसके लिए टीम बिल्डिंग एक ही रास्ता है, और टीम बिल्डिंग करने के लिए मुझे खुद पे काम करना है। टीम पे काम नहीं करना है, मुझे खुद पे काम करना है कि मेरा बिहेवियर क्या है, मेरी सोच क्या है, और मैं ऑफर क्या कर रहा हूं लोगों को, मेरा प्रपोजल क्या है लोगों को। और आप खुद को आईने के सामने खड़ा रख के पूछो कि आपको अगर ऑफर मिली, कोई प्रपोजल आया, तो आप आपके साथ ज्वाइन होना चाहोगे क्या? मैं हर बार मानता हूं कि मैं किसी के सामने बैठा हूं, किसी को एनर्जी का प्लान दे रहा हूं, बिजनेस समझा रहा हूं, तो मुझ में ऐसा क्या दिख रहा है वो सामने वाले को कि उसको लगता है कि इनके साथ अगर मैं जुड़ूंगा तो मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। ऐसी मेरी क्या अकम्प्लिशमेंट है, ऐसी मेरी क्या उपलब्धि है आज तक की, कि जो मैं बता सकता हूं? मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, मेरा प्रोफाइल क्या है, मैं क्या बता सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं? इस चीज पे भी मुझे ध्यान देने की जरूरत है। तो माइक्रो प्लानिंग अगर हम करेंगे, खुद पे सूक्ष्म काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी टीम डेवलप होंगी नहीं। और आज हमको जो फार्मूला मिला है स्ट्रक्चर पे काम करने का, तो हम स्ट्रक्चर पे अगर हमारे काम करेंगे, तो हम कम दिन में, हम 6 का तो सब लोग सपना छोड़ दो, 6 से 2 का प्लान बनाओ, क्योंकि 6 से 2 से एक पैसिव इनकम हमको शुरू होता है, 2140 रुपए पूरे ग्रुप पे। और मैंने कल एक मीटिंग अटेंड किया था, उसमें मुझे पता चला कि 8 पॉइंट का जो इनकम है वो टेम्पररी है, और 8 पॉइंट के बाद वाले जो भी सारे इनकम हमारे प्लान में है वो परमानेंट है, वो पैसिव इनकम है, वो बड़े इनकम है। तो ये बड़े इनकम अगर हमको चाहिए तो हमको लगेगी एक टीम, और इस टीम का क्रिएशन करने के लिए मुझे यहाँ पे पूरा बदलाव लाने की जरूरत है। एस क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट, सोच का डिफरेंस है। इतने सारे लोग पड़े हैं मार्केट में, इतने सारे लोग हैं, लोगों को इस प्रोडक्ट की जरूरत है, लोगों को इस बिजनेस की जरूरत है, लेकिन आपका अप्रोच कैसा है सामने वाले के साथ? आप एज अ प्रोफेशनल एक कंपनी की तरफ, एक कोई कंपनी के आप सीईओ हो या कोई बड़े पद पे हो, और आप एक फ्रेंचाइजी ऑफर कर रहे हो सामने वाले के लिए। मैंने मराठवाड़ा में एक बेकरी है, तो हमारे पुराने बिजनेस में एक व्यक्ति मिला था, तो उनको अगर कोई तहसील की
एक छोटे शहर की, ग्रामीण की भी कोई फ्रेंचाइजी देनी हो तो एक जगह के लिए 50-100 एप्लीकेशन आते थे, ऐसा उन्होंने वहां पे बोला। और वहां पे कंपनी तय करती थी कि किसको देना है, और उनकी शर्तें रहती थी कि आपको हर रोज इतना माल लेना ही पड़ेगा, आप बेचो कि कुछ भी करो। तो अगर मैं मेरे पे काम करता हूं, मेरी क्वालिटी डेवलप होती है, मेरी इनर डेवलपमेंट होती है, तो मैं ठोक के बजा के लोगों को ले सकता हूं। मैं किसी के भी साथ काम नहीं करूंगा, फिर मेरे साथ क्वालिटी लोग काम करने को आएंगे। तो उसके लिए पहले मुझे खुद पे काम करके मेरी वो लेवल लानी पड़ेगी, तब मुझे उस तरह के लोग दिखेंगे, उस तरह के लोग मेरे साथ आएंगे। तो टीम बिल्डिंग ये आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे हमको गहराई से सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूं। सवाल पूछने खुद को कि मैं क्या कर सकता हूं। हर एक खुद को सवाल पूछो कि आज आपके टीम में कितने लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, कितने ऑफिसर्स है आपके टीम में, कितने लोगों का विजन क्लियर है, कितने लोग 4A एंड अबव है, कितने लोग पार्ट टाइम, फुल टाइम, लाइफ टाइम काम करने के लिए आपके साथ आए हैं, कितने लोग रेसिडेंशियल है आपके साथ, कि जो लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हो। क्या आपने फाइंड आउट किया आपके टीम में ऐसे कितने लोग हैं? क्या उनको अलग से कोई कोचिंग मिल रहा है आपकी तरफ से, या आप नहीं दे सकते तो किसी अपलाइन से आप कोचिंग ले सकते हो, उनके साथ उनकी मीटिंग करा सकते हो। ऐसा नहीं कि हर चीज मेरे में रहेगी, जरूरत पड़ने पर मैं किसी भी अपलाइन की मदद लूंगा। अगर मेरे से कोई बड़े आदमी का विजन क्लियर करना हो तो वो मैं नहीं करूंगा, मैं मेरे अपलाइन का सपोर्ट लूंगा, उनका उनके साथ विजिट कराऊंगा उनकी, तो वहां पे उनका उस लेवल पे विजन क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, जो भी लोग आपके साथ काम करने को आते हैं, लीडरशिप का एक सबसे बड़ा काम है लोगों का विजन क्लियर करना। एक ही काम है आपका, उनके साथ काम करना। यह आपका काम नहीं है, काम तो वही करेंगे ना, उनका बिजनेस है, काम क्यों नहीं करेंगे? उनको विजन देना आपका काम। तो जब विजन की बात आती है और जब विजन क्लियर हो जाता है, तो वो व्यक्ति रेसिडेंशियल रहेगा, आपके साथ लंबे समय तक रहेगा और इस बिजनेस को भी अलग लेवल पे लेके जाएगा। तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति से बाहर आके एक कंपनी की तरह की एक सोच खुद की बनाना। और मैं नेटवर्कर नहीं हूं, मैं एज एक सीईओ हूं इस कंपनी का मेरे, और मुझे इस्टेब्लिश करना है मेरा बिजनेस महाराष्ट्र में, भारत में, वर्ल्ड में, जो भी आपका विजन होगा, या डिस्ट्रिक्ट में। आप मान लो कि आपने एक डिस्ट्रिक्ट की फ्रेंचाइजी ली है, या विदर्भ की ली है, मराठवाड़ा की ली है, जो भी जिस तरह से आप सोच सकते हो, और उस तरह से लोगों को मिलो, और लोग उस तरह से आपके साथ जुड़ेंगे। और आने वाले 4-6 महीने में आप इसका रिजल्ट देखोगे कि आपके पास बहुत लोग रहेंगे। पहले दिन से आपको वो बीज रोपण करना पड़ेगा, सामने वाले को क्रिएशन करना पड़ेगा कि आप कितने डेमो करेंगे, वो कब इंडिपेंडेंट होगा, उसका विजन क्या है, वो कितने लाख रुपए महीना कमाना चाहता है, वो कितने दिन में 6 से 2 जाना चाहता है। हम क्रिएशन पे जोर न देते हुए डायरेक्ट फील्ड पे उतर के डेमो 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 देते रहते हैं, और फिर बोलते हैं कि इतने डेमो हुए, क्लोजिंग नहीं हो रहा, और हम खुद निगेटिव में चले जाते हैं। क्वालिटी काम अगर हमको करना है तो हमको चिंतन करने पे भी फोकस करना पड़ेगा, खुद के साथ रहना पड़ेगा, खुद को समय देना होगा। अभी एक सही समय चल रहा है, हम खुद के साथ बहुत काम कर सकते हैं। लर्निंग के सिवा अर्निंग तो नहीं आने वाला, ये भूल जाओ। जो भी लोग लर्निंग मोड पे नहीं है, जो लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत पता है, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, और ग्रोथ अगर नहीं है, तो और ज्यादा अलग लर्निंग की जरूरत है। क्योंकि आप हर रोज वही वही काम कर रहे हो और अलग रिजल्ट की अपेक्षा कर रहे हो, तो ये नहीं होने वाला। अलग रिजल्ट के लिए अलग एक्शन की जरूरत है। ये एक आपके मन में डाल दो कि अगर मुझे अलग रिजल्ट चाहिए तो एक्शन भी अलग लगेंगी। कल मैंने क्या किया, कल मेरा दिन कैसा गया, परसों का दिन कैसा गया, हर रोज मैं 2-3 सिर्फ डेमो ही कर रहा हूं, बाकी कुछ सोच ही नहीं रहा हूं कि मेरी टीम कैसी बढ़ेंगी, मेरे टीम में लोग इंडिपेंडेंट कैसे होंगे। अब आपकी टीम में अगर लोग इंडिपेंडेंट हो नहीं रहे, तो आपको नए लिस्ट पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास कैंगन का उतना बड़ा विजन अभी तक नहीं है, या वो नहीं देख पा रहे, या आप नहीं दे पा रहे। ये आपको देखना होगा। और कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते होंगे,
तो उनको थोड़ा साइड में रखना होगा और नए लिस्ट पे काम करना होगा। क्योंकि जब हम किसी को जोड़ते समय वो अंदर से फूटा है, उसका अंडा वो खुद होके तैयार है काम करने के लिए, तो वो व्यक्ति हमारे लिए एसेट बनता है। और अगर हम किसी को खड़ा कर रहे हैं, अरे तू हो जा, ज्वाइन हो जा, तू हम देख लेंगे, हम बहुत सपोर्ट करेंगे, 24 घंटे आप कभी भी कॉल करो, हम तैयार रहेंगे आपकी सेवा के लिए, इस तरह से आप किसी को ला रहे, तो वो आदमी समझ लो लायबिलिटी बनेगा आपके लिए। तो आपको एसेट तैयार करना है कि लायबिलिटी तैयार करना है, ये भी आपको फाइनल करना होगा। मैं तो हर बार सोचता हूं कि कोई व्यक्ति मेरे टीम में आ रहा है तो ये मेरे लिए एसेट बनेगा कि लायबिलिटी बनेगा, और मैं लायबिलिटी बढ़ाना नहीं चाहता, मैं एसेट पे काम करता हूं हर रोज। मेरी एसेट बढ़ाना है, मुझे लोगों की भी एसेट बनाना है, और लोगों की एसेट तब बनेंगी जो अंदर से रेडी रहेगा बिजनेस करने के लिए। तो मैं आपको दिल से यहाँ पे बोलना चाहता हूं कि आप जब तक टीम बिल्डिंग पे फोकस नहीं करोगे, आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम का एक लाइफस्टाइल नहीं जी पाओगे। एक पैटर्न बन गया अपना पर्सनल काम करने का, पर्सनल नीचे जाके हर जगह पे डेमो करने का, खुद ही डेमो कर। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति आया था बाहर के ग्रुप से, और वो शिक्षे था, और उनके टीम में सिर्फ वो खुद ही डेमो देते थे। अब आप सोचो कोई व्यक्ति ऐसे है कि जो शिक्षे हो चुके हैं और उनकी टीम में कोई डेमो देने वाला नहीं है, भविष्य क्या है? वो व्यक्ति शिक्षे 2 कब बनेंगे ऐसा आपको लगता है? तो 2 लोग तो चाहिए ना कि जो शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं आपकी टीम में, आपको शिक्षक 2 बनने के लिए, और वो आज ही फाइंड आउट करना है। हमने इस पे बहुत सारी बातें की है कि आपको अगर शिक्षक 2-2-3 का आप सपना देख रहे हो, तो उस तरह के लोगों को आप अप्रोच करोगे, और उस तरह के लोग आपके साथ आएंगे, और उस तरह की टीम आपकी खड़ी होंगी। टीम खड़ी करने के लिए इंडिविजुअल सोच से बाहर निकाल के हमारी एक कंपनी की सोच हमारे अंदर अगर आएगी, तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। और अभी का जो समय है हमारे ऊपर काम करने का है, बहुत समय है हमारे पास, बहुत सारी किताबें पढ़ो, बहुत सारे वीडियोस देखो, और खुद पे काम करो, खुद की सोच पे काम करो कि मैं क्या नए एक्शन ले सकता हूँ। क्योंकि अभी तक जो एक्शन ले रहा हूँ उससे मेरा जितना बिजनेस खड़ा हुआ उतना तो हो गया, लेकिन अब और मैसिव एक्शन लेनी है, और बड़ा बिजनेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अभी राजन मांजरेकर सर हमारे जो अपलाइन है, वो इंडिया के पहले -5 हुए हैं कुछ 7-8 दिन पहले। कल मैंने एक जूम मीटिंग पे उनको अटेंड किया, उनका स्टोरी सुना, जो स्ट्रगल उन लोगों ने किया ना, हम सोच भी नहीं सकते। आज हमारे लिए एक मतलब 6 लेयर का एक हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे तैयार किया है उन लोगों ने। जितनी मेहनत उन लोगों ने की है ना, हमको उससे 20% भी काम करना नहीं है, 20% भी नहीं, और हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। मुझे कल ये दिखा कि -5 होना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, -6 होना भी बहुत बड़ा काम नहीं है। सिर्फ स्ट्रक्चर में काम करके और कंटिन्यू, उन्होंने एक ही मैसेज दिया कि सिर्फ टिके रहो, टिके रहो, टिके रहो। एक व्यक्ति का उन्होंने उदाहरण दिया कि 67 डेमोस के बाद पहला सेल हुआ था उस व्यक्ति का। उन्होंने अगर बीच में ही रुक जाते तो वो काम नहीं बढ़ा पाते, आज वो -3 बन गए, जो व्यक्ति की उन्होंने स्टोरी सुना है। तो मैं आपको यहाँ पे आज के वेडनेसडे चैट में बस एक ही संदेश देना चाहता हूं कि पूरा फोकस हो जाओ टीम बिल्डिंग के ऊपर। मेरे टीम में कितने लोग हैं जो अंदर से तैयार हैं यहाँ पे कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, और आज नहीं है तो एक नई लिस्ट निकाल के उस लिस्ट पे काम करना शुरू कीजिए। और आने वाले समय में 2021 आपकी और मेरी हर एक की लाइफ में एक ऐसा साल जाना चाहिए कि आज के पहले इस तरह से हम कभी नहीं जिए, इस तरह से रिजल्ट हमने कभी नहीं निकाला। बहुत तोड़ फोड़ करना है हर चीज की, हमारे दिमाग में जो भी पुराने बिलीफ्स होंगे उसको पूरा तोड़ के एक नया इमारत, एक नया बिलीफ सिस्टम तैयार करके हम टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करेंगे। और आज से स्ट्रक्चर देखेंगे कि मेरे टीम में कौन से लोग हैं जो 6 होने के लिए रेडी है, 6-2 होने के लिए रेडी है, -2 होने के लिए रेडी है, क्योंकि मुझे -3 बनना है। मेरा एक पेड़ जापान में लगाना है मेरे नाम का, और 3 लाख रुपए एक पैसिव इनकम मुझे लॉन्ग लाइफ के लिए लेना है। हर एक का विजन यहाँ पे कम से कम -3 का तो होना ही चाहिए।
और मैंने एक गेम डिक्लेयर किया था दिसंबर 2023 में, टीम माय पॉसिबिलिटी से 100-3 निकलेंगे। तो सामने से आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या भूख है, आपको क्या कहाँ दर्द है, वो किसी को पता नहीं चलता जब तक आप बताओगे नहीं। कोचिंग अवेलेबल है, लेकिन लेने के लिए अगर हम तैयार नहीं है तो इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। यही मैं आज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। एक ही संदेश है यहाँ पे, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग। इंडिविजुअल से बाहर आके टीम बिल्डिंग के ऊपर हमको ध्यान देना। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 4 से 6 महीने में आप पूरा टीम बिल्डिंग पे फोकस करके एक टीम खड़ी करेंगे, जहां पे इंडिपेंडेंट लोग होंगे, वो खुद के लिए परफॉर्म करेंगे और एक नया चेहरा टीम माय पॉसिबिलिटी का दुनिया के सामने आएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।